तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिनका लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी। और संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सबके सब हम क्या करेंगे, तो समाप्त करेंगे, ताकि आपको जो है ना कोई दिक्कत ना हो इस चैप्टर से अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सबके सब इसी चैप्टर में आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। ऑप्शन नंबर ए है साम्यवाद, ऑप्शन बी है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर सी है समाजवाद और ऑप्शन नंबर डी है अधिनायकवाद। तो क्या हो जाएंगे, दल विहीन लोकतंत्र जो है ना किसके मूल उद्देश्य में हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बाउल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाउल हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम। अगला प्रश्न हम लोग का है यानी कि प्रश्न नंबर 3 है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने इस देश को जो है ना इस देश के जनता को कितने दूर अभी तक जाना है। तो इस बात को याद रखना है कि कौन कहता है कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। वैसे दलाल का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आप लोग का कमेंट के रीड करते हैं और हर एक व्यक्ति के कमेंट का जो है ना रिप्लाई करते हैं हर एक के स्टूडेंट के। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, जो सबसे पहले बताएंगे उसका हम कमेंट जो है ना पिन कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अमेरिका का। दलाल का हिंदी अर्थ क्या होता है या फिर दलाल का मतलब क्या होता है, यही आपको बताना है। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी हो जाएंगे डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी है डॉक्टर मकबूल और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर एजाम। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी डॉक्टर रहमान हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न नंबर 6 है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। क्या, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। तो आपको इस बात को भी याद रखना है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो उमा शंकर दीक्षित को हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि बिहार विद्यापीठ से पास किए हैं। कौन, तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा पास किए हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी मैला आंचल। क्या हो जाएंगे, मैला आंचल हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक। अगला प्रश्न हम लोग का है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, किसे जो है ना लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे यानी कि जयप्रकाश नारायण को जो है ना लोकनायक के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं, तो लोकनायक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, यानी जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। किसका जन्म, तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण की पत्नी जी का क्या नाम था। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी जी का क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी प्रभावती देवी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रभावती देवी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम। अगला प्रश्न हम लोग का है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जो है ना किसकी रचना हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी जयप्रकाश नारायण जी की रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, यानी जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1998 में यानी 1998 में हो जाएंगे, 1998 में हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो कभी अगर आप पटना आएंगे ना तो आपको वहाँ पर देखेंगे
ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पर इसका सी नहीं होगा राइट आंसर, लोकनायक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप आइएगा पटना ना, तो यहाँ आपको लिख जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि पटना में 5 जून 1974 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? तो पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 1974 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1974 में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का आते हैं, यानी 70 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी हर्षु दयाल। क्या हो जाएंगे? हर्षु दयाल हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम। अगला प्रश्न हम लोग का है, संपूर्ण क्रांति जो है ना क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो हमने आपको जस्ट शुरू में बताया था कि संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। और संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक भाषण है जो कौन दिए हैं? तो जयप्रकाश नारायण ने पटना में दिए हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा में हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण का जन्म। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मैग्सेस सम्मान। क्या हो जाएंगे? मैग्सेस सम्मान से हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नई पीढ़ी के। क्या हो जाएंगे? किसके हाथ में हो जाएंगे? तो नई पीढ़ी के हाथ में हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य। अगला प्रश्न हम लोग का है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दे सकते हैं भाई साहब? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। तो इस बात को याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे।